चलिए तो हम लोग लाइव हो चुके हैं शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय जी, समूह सभी का और स्वागत इसकी है। संस्थापिका हैं कविता सिंह जी। और कविता सिंह जी जी, का मैं मुतमईन हूँ, मशरूर हूँ, जिनके चाहने मात्र से आज हम सब लोग एक फ्रेम में यहाँ पे हैं। और आज के इस काव्य गोष्ठी नवोदय जी हाँ। की रक्षा करने के लिए देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार वरिष्ठ कवि आदरणीय विजय प्रशांत जी की ग्रेटर नोएडा से मैं इस आप पटल सभी को नमन करता हूँ को और आपको बधाई प्रभा जी को कि उन्होंने इतना सुंदर मंच सजाया है, उसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। जी बहुत बधाई। चलिए, अध्यक्ष जी की इजाजत हो चुकी है तो मैं चाहता हूं कि संक्षेप में तारुफ करा दूं सभी लोगों का, फिर कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष महोदय से सरस्वती वंदना का इजाजत लेकर मैं शुरू करूंगा। वीना जी तैयार है? हमारा पटल आज धन्य हो गया है क्योंकि विजय प्रशांत जी आपको श्रद्धेय डीपी चतुर्वेदी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हो चुका है और आपकी बड़ी लंबी चौड़ी कृतियां हैं, बहुत किताब लिखे हैं आप। कुछ लोगों का कुछ बानगी के तौर पर चुनिंदा किताबों का मैं नाम ले लेता हूँ। नदी के जल सा बहना सीख, नदी के जल सा बहना सीख। दूसरी रचना आपकी हास्यम, तीसरी रचना है छू लेना है व्योम। इतना बड़ा लंबा चौड़ा दृष्टिकोण है, छू लेना है व्योम। और चौथी रचना आपकी है स्वस्ति पत्र। और न जाने कितने सम्मान पत्र आपको प्राप्त हुए हैं आपके अद्भुत प्रस्तुतियों के कारण। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता है ये पटल। और अब मैं चलता हूँ दूसरी हमारी जो साहित्यकारा है, देखिए वीना अग्रवाल जी, जो गुड़गांव से तशरीफ फरमा है। वीना अग्रवाल जी गुड़गांव से तशरीफ फरमा है। आपको वीना जी भारत गौरव सम्मान प्राप्त हो चुका है और आप वरिष्ठ काव्य मंच की राष्ट्रीय संरक्षिका हैं। कृति है आपकी रिश्तों की सुगंध, पतझड़ पतझड़ से बसंत तक, बसंत तक, पतझड़ से बसंत तक। और संयुक्त रूप से और काव्य संग्रह में तो कई जगह आप हैं। मैं तीसरे प्रतिभागी को बुलाना चाहता हूं, उनके बारे में बताना चाहता हूं कि विशिष्ट अतिथि आज की हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकारा शकुंतला मित्तल जी, जो दिल्ली से तशरीफ फरमा है। और मैं बताऊं कि आप सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं। सम्मान आपको हिंदी अकादमी पुरस्कार 2008 प्राप्त हो चुका है और राज्य शिक्षक सम्मान भी आपको मिला है। और आकाशवाणी की बात कौन करे, दूरदर्शन पर भी आपका संचालन लोगों को मिलता रहा है। महफिल और मन भावन कार्यक्रम चलता था दूरदर्शन पर, तो आकाशवाणी पर तो आपका उसमें संचालन रहता था। बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं समझता हूं कि सभी लोगों का तारुफ हो गया। प्रेमलता त्रिपाठी जी अभी बची हुई है, तो प्रेमलता त्रिपाठी जी आप संस्कृत साहित्याचार्य पीएचडी। देखिए, अगर थोड़ा सा लिखने में हमको आज तबीयत बहुत खराब थी, तो अगर गड़बड़ हो गया हो तो बता दीजिएगा। जी मैं संस्कृत लखनऊ से। साहित्य, जी आप लखनऊ से हैं, जी तो आप पीएचडी प्राप्त किए हैं और डिप्लोमा पत्रकारिता और जनसंचार में प्राप्त किए हैं। जी जी और आपकी कृति है प्रणव से प्रणय तक।
जी और वनिता काव्य संग्रह, मौन मन के द्वार पर, कामद प्रिया शकुंतला, महुआ महके भोरे, महुआ महके भोरे। सचमुच हम लोग भी गांव से हैं, जी तो महुआ जी बस जाता था आदमी, और जब पहुंचता था महुआ के पेड़ों के पास तो महकने लगता था। बहुत जी सुंदर जी किताब, हम लोग भी पढ़ना चाहेंगे। प्रश्न अ, अनोखे हाँ, प्रश्न अनोखे अभी अभी शेष है। अभी प्रश्न अनोखे अभिशेष हैं। मन के मन के दोहरे, और दोहरे 10 काव्य कृतियां आपकी हैं। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं कि तमाम लोग जो आज पटल सजाया गया है कविता प्रभा जी के द्वारा, बेहतरीन अंदाज के सारे हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो जाए तो सरस्वती वंदना से मैं कार्यक्रम की शुरुआत करा दूं। अभी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें आदरणीय। जी सरस्वती वंदना से आरंभ हो, ये जी हम सबका सौभाग्य है। आप जी। आरंभ कीजिए। तो चलिए, तो मैं एक मुक्तक आपको देता हूं और बुलाता हूं वीणा जी को सरस्वती वंदना के लिए, जब हमसे सुखन देता हूं कि सभी लोग माइक को म्यूट रखेंगे। सबकी खुशी में अपनी मिला के तो देखिए, सबकी सबकी खुशी में अपनी मिला के तो देखिए, बस प्यार से जहर भी पिला के तो देखिए, बस प्यार से जहर भी पिला के तो देखिए, माना कि जान लेना है बस में आपके, माना कि जान लेना है बस में आपके, बेजान किसी को जरा जिला के तो देखिए, बेजान किसी को जरा जिला के तो देखिए। और हमारे बीच वीणा अग्रवाल जी सरस्वती वंदना के लिए माइक पर। जी, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आदरणीय। स्वागत है वीणा जी, बहुत सुंदर आपका पंक्तियां आपने सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित किया है। और विजय प्रशांत जी को सादर प्रणाम करती हूँ, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, और आप सभी को, शकुन जी और सबको। तो मैं माँ सरस्वती की वंदना प्रारंभ करती हूँ। बहुत सारी वंदनाएं लिखी गई, ये बिल्कुल नई वंदना है जो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ। अभी इस पर मेरा इतना रियाज नहीं है तो मैं फिर भी मैं रखती हूँ। देखिए, माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। माँ सरस्वती हमारे विवेक को जागृत करके हमारी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करती है। तो आइए हम सभी माँ सरस्वती की शरण में चलें। जिन भावों को इस वंदना में संजोया है, आप सभी मेरे साथ अपने भावों को मिलाकर रखेंगे। माँ शारदे मेरी जिंदगी को एक नया आयाम दो, मैं जियूं सबके लिए माँ, मुझको यह वरदान दो, मैं जियूं सबके लिए माँ, मुझको यह वरदान दो। नन्ही सी एक बूंद बेशक उसका भी अस्तित्व है, सीप में जा बनती मोती, रखती अपना महत्व है, मैं बनूं जरूरत किसी की, मैं बनूं जरूरत किसी की, मुझको यह अरमान दो, ना कोई इच्छा है बाकी। उम्र के साथ साथ हमारे शब्द आते हैं। ना कोई इच्छा है बाकी, पाने की शोहरत मुझे, ना कोई ख्वाहिश है बाकी, पाने की दौलत मुझे। जी, ये देखिए मैंने क्या मांगा है माँ से, जी सकूं
आनंद से मेरे मन को वह आराम दो। शकुन जी आपको समर्पित कर रही हूँ। जी सकूं आनंद से मेरे मन को वह आराम दो। शारदे माँ मुझको यह वरदान दो। जाति पाति धर्म मजहब की खिंची तलवार है, इंसानियत के सामने इंसान क्यों लाचार है। प्रेम से सब जी सके मुझे ऐसा हिंदुस्तान दो। शारदे माँ जिंदगी को एक नया आयाम दो। जिंदगी की दौड़ में अब दौड़ने का मन नहीं, झूठे रिश्ते नातों को अब जोड़ने का मन नहीं। और ये पंक्ति ऐसे माँ से हम जो मांगते हैं अक्सर माँ हमें देती है। साधना में रत रहूं मेरे मन को ऐसी लगाम दो। शारदे माँ जिंदगी को एक नया आयाम दो। मैं जीऊं सबके लिए माँ मुझको यह वरदान दो। अभी मेरी नई बन रहा है तो मैं ढंग से इसको गा नहीं पाई। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी हार्दिक इच्छा बहुत है सुंदर। और शिक्षिका महोदया का भी गुजारिश है कि अध्यक्ष महोदय अगर सबके बारे में कुछ छोटी छोटी समीक्षा करते चलेंगे तो बाद में इनको पूरा भर भर करके सुनने को हम लोगों को आनंद मिल जाएगा। तो ये चीज मैं चाहता हूं अगर इफ पॉसिबल। सरस्वती वंदना बहुत सुंदर पेश की आपने कि प्रेम से समझ सके हम ऐसा हिंदुस्तान। क्या आपकी सोच, कैसा हिंदुस्तान आप चाहती हैं, ये सारी चीजें आपने। देखिए वीणा अग्रवाल जी हमारे बहुत परिचित हैं, उनके साथ हमने काफी समय किया है और बहुत सहृदय जो है वो। उसके साथ साथ जो सरस्वती वंदना वो अधिकतर मंचों पर उनकी देखने को मिलती है और ये नई सरस्वती वंदना है। माँ शारदे माँ जिंदगी को एक नया आयाम दो, माँ सरस्वती माँ शारदे मुझको नया वरदान दो। तो ये माँ सरस्वती के लिए सरस्वती की पुत्री ने जो है ये रचना की और हम सबको भावमुक्त कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो अब चलिए आगे। मैं समझता हूँ कि मैं प्रेरित कर दूं आपको। हमारे बीच हैं शकुंतला मित्तल। शकुंतला मित्तल जी को मैं छोटी, देखिए मैं थोड़ा विषयांतर हुआ हूँ क्योंकि जो आज का नवोदय शीर्षक दिया गया है तो मुक्तक रखता हूँ, इनका मिजाज बना देता हूँ। अगर हुआ तो नए साल के नए साल का यह काव्य महोत्सव, नए नए साल का यह काव्य महोत्सव तन मन को स्पंदित कर देगा। मंत्रमुग्ध होंगे सब सुनकर, मंत्रमुग्ध होंगे सब सुनकर, हम सबको ये कर देगा, हम सबको ये कर देगा। और एक मुक्तक में मुक्तक से मैं आपको एक जरा आप सबके बंद करवा दीजिए, डिस्टरबेंस आ रही है ना तो सुनने में आनंद नहीं आ रहा। हाँ, सभी लोगों का माइक बंद हो जाए।
आपका भी बंद हो गया। कामेश जी आपका भी बंद हो गया, आप खोल जी, लीजिए। आपको पढ़ना है अब, इसीलिए मैंने बंद कर अच्छा दिया। अच्छा मैं बहुत अच्छा तेजी में अच्छा बंद करता हूँ कि छुटा नहीं रह अच्छा जाए। अच्छा। प्रबुद्ध मंच को मैं नमन करती हूँ, और आप बहुत ही शानदार मुक्तक दे देकर और सबको आमंत्रित कर रहे हैं। नववर्ष की आप सबको बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं। अध्यक्ष महोदय आदरणीय वीणा अग्रवाल दीदी और लखनऊ से हमारी बहन और आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ आज के परिदृश्य पर। शिक्षिका हूँ जैसा कि आपने बताया, तो आज के परिदृश्य पर सर्वप्रथम अपनी एक कविता स्वागत है, प्रस्तुत करती हूँ। बहुत स्वागत। ताल तलैया और मछलियां सभी खो रही हैं, ताल तलैया और मछलियां सभी खो रही हैं, बूढ़ी आंखें आंस लिए अधजगी सो रही हैं, बूढ़ी आंखें आंस लिए अधजगी सो रही हैं। उपवन सारे सूने दिखते नहीं बहारों के मेले, उपवन सारे सूने दिखते नहीं बहारों के मेले, बचपन बसते तले दबा है कैसे मुक्त हृदय खेले। उपवन सारे सूने दिखते नहीं बहारों के मेले, बचपन बसते तले दबा है कैसे मुक्त हृदय खेले। दादी नानी लिए कहानी बाट जो रही हैं, दादी नानी लिए कहानी बाट जो रही है, और ताल तलैया और मछलियां सभी खो रही हैं। भटक रही है आज जवानी कौन दिखाए रास्ते, हमारा युवा दिग्भ्रमित भी हो जाता है कभी कभी। भटक रही है आज जवानी कौन दिखाए रास्ते, फंस पश्चिम की चकाचौंध में खुद ही खुद को छलते, मरा लाज का पानी, मरा लाज का पानी आंखें शर्म खो रही हैं, ताल तलैया और मछलियां सभी खो रही हैं। द्वापर युग के श्रवण पुत्र की खूब सुनी है कहानी, द्वापर युग के श्रवण पुत्र की खूब सुनी है कहानी, पर आज के श्रवण नहीं देते हैं मात पिता को पानी, बूढ़ी सांसें खांस खांस कर बेदम हो रही हैं। द्वापर युग के श्रवण पुत्र की खूब सुनी क्या है गीत कहानी, प्रस्तुत कर रही हैं, वाह वाह आज वाह के वाह श्रवण वाह। नहीं देते हैं मात पिता को पानी, बूढ़ी सांसें खांस खांस कर बेदम हो रही हैं, ताल तलैया और मछलियां सभी खो रही हैं, बूढ़ी आंखें आंस लिए अधजगी सो रही हैं। माता पिता बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, वे विदेश चले जाते हैं, न लौट कर आना उनकी विवशता हो जाती है। तो ये आज का परिदृश्य है, और जीवन दर्शन और नीति पर मैं कुछ दोहे अपने रखती हूँ। मटियाला मैला नहीं होता है हर बार, जो मटियाला दिखता है या काला दिखता है वो हर बार मैला नहीं होता। मटियाला मैला नहीं होता है हर बार, मटियालापन खेत का लाए सदा बहार, मटियालापन खेत का लाए सदा बहार। इसीलिए बना रंग आधार को मत करना पहचान, बना रंग आधार को मत करना पहचान, काला दिखता कोयला है हीरे की खान, काला दिखता कोयला है हीरे की खान। और परिवर्तन पर, परिवर्तन रसधार है भरता हृदय उमंग। अगर हम एक ही वातावरण, एक ही तरह का खाना पीना, कुछ भी परिवर्तन ना हो तो बोर हो जाते हैं। तो परिवर्तन रसधार है भरता हृदय उमंग, सुख दुख के बदलाव से सजते जीवन रंग, सुख दुख के बदलाव से सजते जीवन रंग। सबके ही उत्थान का मन में रखना मन में भाव, सबके ही उत्थान का रखना मन में भाव, रिश्तों में होगा नहीं अहम भरा टकराव, रिश्तों में होगा नहीं अहम भरा टकराव। गरिमा से इतिहास वन सज जाता प्राचीन,
प्राचीन बेकार नहीं होता, हमारा इतिहास उसी से बनता है। गरिमा से इतिहास बन सज जाता प्राचीन, अनुभव देकर सींचता कहते जिसे नवीन। अनुभव देकर सींचता कहते जिसे नवीन। चिंता प्रभु पर छोड़कर सोऊं मैं दिन रैन। चिंता प्रभु पर छोड़कर सोऊं मैं दिन रैन। सुमिरन करती नाम का मिलता मुझको चैन। सुमिरन करती नाम का मिलता मुझको चैन। सिक्कों में है तुल रहे रिश्ते नाते प्यार। सिक्कों में है तुल रहे रिश्ते नाते प्यार। गरिमा शेष रही नहीं बना जगत व्यापार। गरिमा शेष रही नहीं बना जगत व्यापार। घर बनता है प्रेम से रखना इसका ध्यान। घर बनता है प्रेम से रखना इसका ध्यान। और गारे ईंटों से बने केवल एक मकान। आलस में जकड़ा रहे और करे वक्त बर्बाद। जीवन में अपने कभी हुआ नहीं आबाद। और इसी के लिए समय नियोजन सीख ले लक्ष्य मिले अविराम। समय हम बहुत व्यर्थ गंवाते हैं। और आप देखिए जितने बड़े लोग हैं उन्होंने कभी समय कम होने की शिकायत नहीं की। तो समय नियोजन सीख ले लक्ष्य मिले अविराम। पहले पूरा कार्य हो तभी करे विश्राम। धरती को उर्वर करे सजता सुखद वसंत। मिलकर जल रक्षण करें जीवन बने अनंत। चाबी बन श्रम खोलता हर संकट का द्वार। चाबी बन श्रम खोलता हर संकट का द्वार। मिले सुयश संसार में दिलवाता उपहार। बस एक दो और सुनाती हूं। चिंतन करने से जगे सोया हुआ विवेक। चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से जगे सोया हुआ विवेक। तज चिंता चिंतन करें परामर्श यह नेक। तज चिंता चिंतन करें परामर्श यह नेक। और चिंता का घुन खा रहा काया लगते रोग। चिंता, और हम बचपन से सिखाते हैं बच्चे को चिंता करना। तुम देर से आए, मैं बहुत चिंता कर रही थी। तो बच्चा करते सोचते हैं कि प्रेम की निशानी है कि दूसरे के लिए चिंता करते रहो। तो इसलिए चिंतन करने से चिंता का घुन खा रहा काया लगते रोग। और चिंतन बूटी से बने संजीवन संयोग। चिंतन बूटी से बने संजीवन संयोग। अंतिम देती हूं आपको। हर पल चिंता कर रहे मिला न कोई छोर। हर पल चिंता कर रहे मिला न कोई छोर। और चिंतन जब करने लगे आई जीवन भोर। चिंतन जब करने लगे आई जीवन भोर। हम सभी चिंतन करें, सभी के जीवन की भोर सजे और नव वर्ष की हर भोर हमारी एक सुंदर भोर हो, प्रेम से सजी हुई भोर हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, दोहे, बहुत सुंदर संदेश थी आपने। शानदार काव्यपाठ। बहुत सुंदर संदेश परक, बहुत जी। सुंदर था। ताल तलैया और मछलियां सभी खो रहे हैं। बेहतरीन दिन आपने रखा है। माता पिता कितना परिश्रम कर बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं, नौकरी की दहलीज तक पहुंचाते हैं। और माता पिता की शकुंतला मित्तल जी ने जीवन की सच्चाई जो है बयां कर दी है। इस इतना विस्तृत और इतना सुंदर वर्णन जो है सर किया है कि हम सब मंत्रमुग्ध हैं। बहुत धन्यवाद। उनको बार बार बधाई कि उन्होंने हर पहलू पर जो है विचार करके जो है हम लोगों को सबको क्रियान्वित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उसको जो है एक संदेश दिया है। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत 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 आभार आपका। स्नेहाशील मेरे लिए बहुत बधाइयाँ। और मैं जो बता रहा था उस पसमंदर की एक मुक्तक से आपको विदा करता हूँ कि देखें कि क्या व्यथा कथा है अभी माता पिता की। कि एक मुक्तक देता हूं कि भला कब चाहा हम दोनों ने। भला
भला कब चाहा हम दोनों ने सब कुछ हमारा हो जाए। भला कब चाहा हम दोनों ने, माता पिता, कि सब कुछ हमारा हो जाए। हाँ दिखो जरूर इतना कि इन आंखों का गुजारा हो जाए। हाँ बहुत हाँ सुंदर। दिखो जरूर इतना जो इन आंखों का गुजारा हो जाए। हमारी चाहत थी खुशहाल रहो तुम सब ताकि, हमारी चाहत थी खुशहाल रहो तुम सब ताकि बुढ़ापे में तुम सबसे हम दोनों का सहारा हो जाए। बुढ़ापे में तुम सबसे हम दोनों का सहारा हो जाए। ये व्यथा आप अपने पाठ में दे रही थी और अब हम सुनना चाहते हैं। हमारे बीच हैं आपको शकुंतला मित्तल जी। आगे बढ़ना है आपको किसी, मैं सुना चुकी जी। तो प्रेम हाँ प्रेमलता त्रिपाठी जी 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 जी। तो प्रेमलता त्रिपाठी जी को अब हम सुनना चाहते हैं बहुत और स्वागत है, इनको पहली बार इनको सुनेंगे हम। से बुलाता हूँ। हाँ, खुदा इसीलिए की नाम रहमतों बहुत का यूं इकराम हो जाए। जी जी खुदा जी की रहमतों का यूं इकराम हो जाए, बने शीरी जुबा और नर्म दिल हर काम हो जाए। बने जुबा और नर्म दिल हर काम आप हो सभी को जाए। और देखिए एक मुक्तक मेरा खत्म होने दीजिए तब सुनाइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी जी जी। खुदा जी की रहमतों का यूं इकराम हो जाए, बने शीरी जी जुबा और नर्म दिल हर काम हो जाए। तुमको जी जिससे है, तुमको जिससे जिससे है उसी को खूब करता रह। प्यार जी इतना कर सुबह से शाम हो जाए। प्यार बहुत इतना कर सुंदर। सुबह से शाम हो जाए। हाँ, चलिए तो अद्भुत अद्भुत, मेरी बहुत बहुत सुंदर स्वागत है आदरणीय रेखा जी, बहुत स्वागत है। मेरा सुंदर स्वागत किया आप सभी ने और अध्यक्ष जी प्रशांत जी को नमन, आदरणीय शकुंतला जी को नमन, वीणा जी को नमन, आपकी सरस्वती वंदना मधुर लगी और संचालक महोदय कामेश्वर जी आपको भी नमन। और मैं लखनऊ से प्रेमलता त्रिपाठी, मैं 32-34 वर्षों से यही लखनऊ में ही निवास कर रही हूँ और मेरा जो है साहित्य सृजन शुरू हो गया था बहुत पहले से ही, लेकिन अब मैं खंड काव्य लिखना शुरू कर चुकी हूँ और मेरे 4 खंड काव्य निकल चुके हैं। तो अभी मैं उनका जिक्र नहीं कर रही थी, लेकिन मैं आगे आज की जो नवोदय शीर्षक दिया है उस पर कुछ दोहे दे करके मैं एक गीत देती हूँ आप सभी को, सुनेंगे। आज का जो परिदृश्य प्रातः काल का उसको लेकर मैंने ये बनाया। गगन चूमता गिर शिखर, प्रात करे श्रृंगार, दिस प्राची मन मोहिनी, कंचन पहने हार। जन बाल रवि, मुदित हुआ जन बाल रवि, कंदुक रहा उछाल, गगनाचल से हो रही खुशियों की बौछार। नीली छतरी के तले जीवन के हर रूप, नीली छतरी के तले जीवन के हर रूप, भोग व्याधि संघात से बचा न कोई द्वार। ये हमारी दोहा गीतिका है। मैं हमारी जो मौन मन के द्वार पर आपने नाम लिया था, उसमें ये दोहा गीतिका है जिसमें लोग कहते हैं गजल की तरह, लेकिन ये गीतिका का युग्म है जिसमें एक मुखड़े के बाद हर पंक्तियों के बाद उसका समांत तुकांत मिलाने की परंपरा रही है। तो ये युग्मों से जुड़ी हुई ये दोहा गीतिका है। जैसा कि मैंने लिखा कि स्वागत है आपका, आप पढ़िए। बहुत नीली सुंदर। छतरी के तले जीवन के हर रूप, भोग व्याधि संघात से बचा न कोई द्वार, भूख गरीबी यातना रोटी की अरदास, भूख गरीबी यातना रोटी की अरदास, पड़े दीन असहाय का धरा गगन घर बार। वाह। खपा चली है पीढ़ियां
अपनेपन का मंत्र, अभी आपने शकुंतला जी ने भी कहा कि अपनापन और युवा लोगों को समझाने के लिए, तो खपा चली है पीढ़ियां अपनेपन का मंत्र, आस भरे आकाश का दाता पालनहार। वाह, बरखा सावन फागुन, ये हमारे सभी मौसम ऐसे ही आते हैं और निकल जाते हैं। तो बरखा सावन फागुनी, शीत सांवरी रात, जो आज का परिदृश्य है। शून्य नहीं ये प्रेम नभ, ये प्रेम का नभ शून्य नहीं होता कभी, इसका नाम भी शून्य है लेकिन ये शून्य नहीं है। शून्य नहीं ये प्रेम नभ, अनुपम ये विस्तार, इसका विस्तार इतना बड़ा है, ये कभी शून्य नहीं इसको कह सकते, लेकिन इसका जो आधार है ये शून्य ही कहा जाता है। और मैं अब अपने गीत पर आती हूँ। गीत से पहले दो पंक्तियां हैं। गंध सुमन का साथ ज्यों छंद बंद के ने, मैं छंदबद्ध कविताएं लिखती हूँ। तो गंध सुमन का साथ ज्यों छंद बंद के नेह, नयन नीर निर्झर झरे भाव छंद की दे। ये हमारे गीत के का जो है आरंभ करने के पहले मैंने एक वेदना और संवेदना पर गीत लिखा है, आप सभी के समीक्षार्थ पेश कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत पारंगत हूँ, तो अपनी छोटी बहन को और ये मान दीजिएगा कि मैंने क्या कहा है उसको सुने आप सभी। देखें। वेदना संवेदना से छार हो जाए, वेदना संवेदना से छार हो जाए, दो नयन के धार से उपचार हो जाए, वेदना संवेदना से। बंद सुनेंगे। देह बाती की जली है, देह बाती की जली है, नेह की लेकर छुअन, आ गया सावन सुहाए, प्यार की मीठी चुभन, पाँव संभल। जब देखिए मौसमों की बहार और इन सबों पर हम जाते हैं, तो हमारे अंतर की जो वेदना होती है वो संवेदना से ही, चाहे वो ऋतुओं की संवेदना हो, चाहे आपकी संवेदना हो, चाहे अपने प्रकृति के से लेकर के मानव जीवन में संवेदनाओं का क्या अर्थ है, इस पर मैंने ये गीत बनाया है। आ गया सावन सुहाए, प्यार की मीठी चुभन, पाव सम। तब झुनझुनाते हुए जो हमारे घुंघरू बज उठते हैं, उस पर लिखा है, पाव संभले है नहीं झंकार हो जाए, दो नयन के धार से उपचार हो जाए, वेदना संवेदना से छार हो जाए, दो नयन के धार से उपचार हो जाए। अगला बंद देखे कि जीवन की कठिनाइयों में सेज कांटों की बिछी पर दूब दुलराए उठन, बूंद रिम झिम गा रही घन शाख पर गाए सुगन, सेज कांटों की बिछी पर दूब दुलराए उठन, बूंद रिम झिम गा रही घन शाख पर गाए सुगन, गूंज अनहद गूंज अनहद सावनी बौछार हो जाए, दो नयन के धार से उपचार हो जाए, वेदना संवेदना से छार हो जाए। अगला बंद देखिए कि अब परस्पर हम कैसे अपने मन की व्यथा को बांटें।
पीर मन की बाट कर बढ़ते रहेंगे हत थकन। आग पानी का समन्वय हो सकेगा यदि जतन। पीर मन की बाट कर बढ़ते रहेंगे हत थकन। आग पानी का समन्वय हो सकेगा यदि जतन। तप्त पछुआ, गर्मियों में आता है ना, पछुआ बहुत तेज चल रही है, तो उस पर मैं ये पंक्तियां दे रही हूँ। तप्त पछुआ की हनक लाचार हो जाए, दो नयन के धार से उपचार हो जाए। अगला बंद देखे। भर गई हो ताल नदियां सनसनाती हो उफन। भोर की लाली मनोहर साँझ की बेला मगन। ये प्रकृति हमको हर तरह के अनुभव कराती है। तो भर गई हो ताल नदियां सनसनाती हो उफन। भोर की लाली मनोहर साँझ की बेला मगन। चित्त निर्मल प्राण उन्मन उद्गार हो जाए, दो नयन के धार से उपचार हो जाए। वेदना संवेदना से, अंतिम बंद दे रही हूँ। भाव के सोपान जितने, भाव के सोपान जितने, चल रही पूर्वा पवन। ओढ़नी चंचल उड़ी जब लाज की लेकर तपन। भाव के सोपान जितने, चल रही पूर्वा पवन। ओढ़नी चंचल उड़ी जब लाज की लेकर तपन। घन घनागन व्योम में, घन घनागन व्योम में संचार हो जाए, दो नयन के धार से उपचार हो जाए। वेदना संवेदना से चार बहुत हो खूब, जाए। बहुत खूब, धन्यवाद आप बहुत सभी का, बहुत बहुत इतना धन्यवाद। सुंदर बहुत गीत आपने प्रस्तुत किया। और ये कल्पना तो बिल्कुल नहीं थी, कांटों की सेज बिछी और उस पर दूब की उठन, ये तो इतना सुंदर मुझे लगी ये बहुत पंक्ति मार्मिक तो। और जी बहुत जी सुंदर बिल्कुल गीत है नवीन आपका। कल्पना है ये, कांटों की जी सेज पे और दूब की बहुत उठन का प्यारा प्रशांत जी की ये समीक्षा धूप चाहूंगा तो हर सर। जगह निकलती है ना, धूप सहलाने के लिए हर जगह निकलती है। कहलाने के लिए कांटों की और सेज पर प्रस्तुति आपने जो बहुत ही लाजवाब बहुत रही सुंदर। आपकी। जी और जी जी गायन भी आपका बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर। जी जी दोहे गीतिका भी थोड़ा बहुत ही जी अच्छी है। हाँ, बहुत खींच करके गाना नहीं हो पाता है, लेकिन है थोड़ा जी, लय में गाती बहुत हूँ। बहुत बढ़िया है। सुंदर बाकी तो आपके, अध्यक्ष आपकी महोदय, जो प्रस्तुति थी बहुत सुंदर। और देखिए, अब हम लोग सुनना चाहते हैं वीणा अग्रवाल जी को, जो गुड़गांव से तशरीफ फरमा है, जिनके मुखार बिंद से जो हम लोगों ने सुना वीणा पति वंदना बेहतरीन अंदाज में। तो अब हम इनको सुनना चाहते हैं और एक मुक्तक से आपको बुलाते हैं कि बस एक बार आखिरी दीदार चाहिए, बस एक बार आखिरी दीदार चाहिए, फिर ना कहेंगे तुमसे तेरा प्यार चाहिए, फिर अब ना बहुत सुंदर। कहेंगे तुझसे तेरा प्यार चाहिए। ख्वाबों के फूल अपने तेरी चादर में टांक दी, ख्वाबों के फूल अपने तेरी चादर में टांक दी, अब बोलिए क्या आपको सरकार चाहिए, अब अब बोलिए क्या बहुत आपको खूब, सरकार चाहिए। माइक बहुत पर खूब, बहुत खूब। वीणा अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है वीणा दीदी, बहुत स्वागत है। जी सर, बहुत ही शानदार संचालन। सभी नए मुक्तक सुन रहे हैं आज हम, और सभी ने बहुत सुंदर पढ़ा है।
आदरणीय विजय प्रशांत जी को पुनः नमन करती हूँ। उनका आशीर्वाद मिला मुझे बहुत। हम साथ साथ गए तीनों सर के कार्यक्रम में। और मैं एक ईश्वर भक्ति गीत आज रखना चाह रही हूँ, सभी लोग माइक को क्योंकि म्यूट वो कर लें, गीत भी चेक कर लें। बिल्कुल नया है मेरा। तो मैं वो गीत, बहुत सारे गीत लिखे गए निराकार ईश्वर को, तो वो मैं गीत रखती हूँ। और उससे पहले 4 पंक्तियां कहती हूँ कि वह परमात्मा हर पल हर क्षण हमें सौगात देता है, महकती खुशबुओं से किसी भीगते का माइक खुला हुआ है, जज्बात देता है। डिस्टर्बेंस। दीदी एक मिनट, अब आगे माइक ना समझ है। 2 आदमी का माइक खुला हुआ है, मित्तल जी का और अध्यक्ष जी का। हाँ, एक बार। हाँ, अब आगे ना समझ कुछ लोग जो उसको दोष देते हैं, वह नन्हे से शिशु को दूध जन्म के साथ देता है। तो मैं 4 अभी ये ईश्वर भक्ति गीत रख रही हूँ आपको। दोस्तों, मुझे लगता है कि विधाता परम जो शक्तिशाली है, उसके आगे सब नतमस्तक होते हैं। बस यही कहने की कोशिश की है, कोई कितना भी बड़ा हो छोटा हो, उसके न्याय के आगे हम हार जाते हैं। बस यही मैं कहना चाहती हूँ इस बार। हे विधाता लेखनी तेरी बड़ी है बेमिसाल, लिखा जो तेरा मिटा दे, है भला किसकी मजाल, लिखा जो तेरा मिटा दे, है भला किसकी मजाल। दुनिया में कोई भी चाहे कितना भी चालाक है, देखिए क्या कहना चाह रही हूँ। दुनिया में कोई भी चाहे कितना भी चालाक है, उसके भी तूने ही बदले एकदम हालात हैं। चाहे वो अपनी चालाकी रखता हो कितनी संभाल, हे विधाता लेखनी तेरी बड़ी है बेमिसाल। तू जगाता है किसी को भरता आंसू आंख में, तू ही तो आशा जगाता आखिरी हर सांस में। जो कोई गुस्ताखी करता डोर खींचे हालों हाल, हे विधाता लेखनी तेरी बड़ी है बेमिसाल, लिखा जो तेरा मिटा दे, है भला किसकी मजाल। और देखिए, रखता है एक पास कैंची जिसकी है बड़ी तेज धार, करता है उसको बराबर अभिमानी जिसका व्यवहार। दूध में मक्खी हो जैसे फेंकता उसको निकाल, हे विधाता लेखनी तेरी बड़ी है बेमिसाल। और इसके 1-2 बंद और हैं। मैं क्या, और किसको प्यार करता है परमात्मा? सच्चाई जिसके हृदय में है उसी से तुझको प्यार, बिन मांगे सब कुछ लुटाता देता है सुख बार बार। कोई ना पूछे भले फिर पूछता तू उसका हाल, हे विधाता लेखनी तेरी बड़ी है बेमिसाल। और इसका आखिरी बंद प्रस्तुत कर रही हूँ। किसी का माइक खुला है अभी भी। जीव यूं ही है भटकता तुझको ना पहचानता, हाथ में उसके न कुछ भी यह नहीं वह मानता, काश वह यह जान जाता होता ना ये उसका हाल,
हे विधाता लेखनी तेरी बड़ी है बेमिसाल, लिखा जो तेरा मिटा दे है भला किसकी मजाल। तो ये बहुत सारे गीत लिखे हैं तो इस तरह का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना आपकी, वाणी वंदना, और इसके बाद ये बहुत रचना बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत शानदार सुंदर। अंदाज में आपने पढ़ा बीना जी। और अध्यक्ष जी की समीक्षा होते चले, बोलना होता है तो माइक को बंद कर लेते हैं, ऐसे पूरे पूरा म्यूट अनम्यूट कर ले सर। हाँ म्यूट बोलिए कर। सर। हाँ हाँ हाँ, फिर बंद हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब लगता है कि मुझको कोई बुला ले, मेरी बारी आ गई है, और उसके मंच बाद से मैं संचालक महोदय को पुनः करवद निवेदन करती हूँ कि आप अब अपना पाठ आरंभ करें। अध्यक्ष जी का अनम्यूट नहीं हो पा रहा लगता है, बार बार सही बात। लिंक से कट जा रहा है। आप सुनाएं, आप तो वैसे ही मुक्तकों से हम लोगों का शुरुआत कर रहे हैं। अच्छी प्रस्तुति आपकी अच्छी लग रही है, आप सुनाएं। आपका स्वागत है, आप काव्य पाठ कीजिए, बहुत स्वागत है आपका। जी। तो चलिए मैं अपने हिस्से के काव्य पाठ को पेश कर देता हूं, कि देखें कि क्या खूब बज में सजाई गई है, क्या खूब बज में सजाई गई है, रस्म सारी ही निभाई गई है, क्या खूब बज में सजाई गई है। नया साल का जो जश्न मनाने के लिए नए साल में पहला कार्यक्रम है ये इस पटल पर, कि आज की शाम हो खूब खूबसूरत, दावत दे के सबको बुलाई गई है, दावत दे दे के सबको बुलाई गई है, क्या खूब बज में सजाई गई है। और एक मैं अपनी एक ताजा तरीन मुक्तक देता हूं, कि रात जो गहरी हुई बेचैनियों से बात की, रात रात जो गहरी हुई बेचैनियों से बात की, अच्छे बुरे आए सभी परेशानियों से बात की। कभी कभी होता है रात में नींद नहीं आती है, तो यही सब होता है। अब आगे मैं सुनाता हूं, कि जा जा के दूर यादें जो आती रही हरदम, कभी उनके ही दिए निशानियों से बात की, कभी उनके ही दिए निशानियों से बात की, रात जो गहरी हुई बेचैनियों से बात की। और मैं अपनी दो रचना रखना चाहता हूं, एक 9 वर्ष पर, चूंकि 9 वर्ष
को आधार बनाकर ये आज का कार्यक्रम चल रहा है। तो तहत में उसको रखता हूँ, एक तरन्नुम में मैं रखूंगा गजल के नए साल में नहीं जिंदगी, नए साल में नहीं जिंदगी तकरार में कटती है। नए साल में नहीं जिंदगी तकरार में कटती रहे, भगवान कृपा ऐसी हो सबकी झोलियां भरती रहे। भगवान कृपा ऐसी हो सबकी झोलियां भरती रहे। बहुत सहे सहते रहे सब प्यार में नाकामियां, बहुत सहे सहते रहे सब प्यार में नाकामियां। नए वर्ष में नए गम की सारी बादलें छटती रहे। नए वर्ष में नए गम की सारी बादलें छटती रहे। और एक ख्वाहिश है मेरी जो मैं पेश कर देना चाहता हूँ एक शेर के माध्यम से कि जाऊं अयोध्या पर न लौटूं वहीं रहूं नए साल में। जाऊं अयोध्या पर न लौटूं वहीं रहूं नए साल में। ऐसा अवसर मुझको तुझको सबको ही मिलती रहे। ऐसा अवसर मुझको तुझको सबको ही मिलती रहे। और आप सबका जायका बदलता हूं। एक शेर हुआ है, देखें कि हर युद्ध से विकास बाधित, हर युद्ध से विकास बाधित रहे अमन नहीं विश्व में। देशों के बीच की खाइयां, देशों के बीच की खाइयां बातचीत से पटती रहे, बातचीत से पटती रहे। और अंतिम मंत्र रखता हूं शेरे आखिर, देखें कि अमन रहे सारे देश में, अमन रहे सारे देश में और विश्व का कल्याण हो। जहां में हो माहौल यूं की इंसानियत जीतती रहे, इंसानियत जीतती रहे, इंसानियत जीतती रहे। और एक गजल में तरन्नुम में रखना चाहता हूं, छोटे बहार की गजल। बार बार दुश्मनी हमें मिटाते रहे, बार बार दुश्मनी हमें मिटाते रहे। वो मुझे दुखी देख मुस्कुराते रहे, वो मुझे दुखी देख मुस्कुराते रहे। और बंद पेश करता हूं कि हम तो हंसते रहे और हंसाते रहे, हम तो हंसते रहे और हंसाते रहे, हंसाते रहे। दर्द अपना सभी से छुपाते रहे, दर्द अपना सभी से छुपाते रहे। और बंद रखता हूं कि भूल उनको सकेगा ये जमाना नहीं, भूल उनको सकेगा ये जमाना नहीं। खुद ही हो के बेवफा सितम ढाते रहे, खुद हो के, खुद ही हो के बेवफा सितम ढाते रहे। हमेशा सर पे हाथ बेटे के, हमेशा सर पे हाथ बेटे के सर ही पे होते, सर ही पे होते। किस जुर्म में मैं, किस जुर्म में हाथ ईश्वर हटाते रहे, किस जुर्म में हाथ ईश्वर हटाते रहे। और शेर आखिर के कब्ल का शेर है, देखा कि जिनके नसीब में, जिनके नसीब में न परिवार न पैसा, परिवार न पैसा, जिनके नसीब में न परिवार न पैसा, उनको ही अंग्रेज फांसी पे चढ़ाते रहे, उनको,
उनको ही अंग्रेज फांसी पे चढ़ाते रहे। और अंतिम मंत्र का हूं कि गजब के जज्बाती बेटे थे वे भी, गजब गजब के जज्बाती बेटे थे वे भी, चढ़े फांसी पे देशभक्ति गीत गाते रहे, चढ़े फांसी पे देशभक्ति गीत गाते रहे। बहुत सुंदर आपने बहुत सुंदर श्रद्धांजलि और आनंद आया सर, वीरों को आपकी याद किया। गजल और लाजवाब थी। नववर्ष की बहुत सुंदर बहुत शुभकामनाएं। सुंदर, बहुत ही सुंदर। उम्दा, बहुत ही सुंदर। देशभक्ति आपने जागृत कर दी है। बहुत सुंदर। आप अब हम लोग जितना शानदार आप संचालन कर रहे थे, उतनी ही खूबसूरत लाजवाब आपने प्रस्तुति दी। बहुत मुफ्त तो बधाई। बस गजबियां। अब हम लोग अध्यक्ष जी को सुनेंगे। टिप्पणियां नहीं आ रही हैं हम लोगों के हौसला अफजाई की, इसलिए क्योंकि सारा टिप्पणी जो करने वाले लोग, जो बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हैं, उनको इंटरटेन कर रही हैं हमारी कविता सिंह जी। और जी उनको जी अब आप देखेंगे, जैसे ही ये समाप्त होगा, जब हम लोग देखेंगे इस पटल को, तो 1000 से भी ज्यादा, 1K से भी ज्यादा टिप्पणियां आपको बहुत नजर आएगी। ये इस पटल की सभी का अभिनंदन, बहुत स्वागत सभी का। मैं चाहता हूं कि अब एक मुक्तक से अध्यक्ष जी को दावते सुखंतु आपको सुनना बहुत नसीब की बात है। विजय प्रशांत जी, जो ग्रेटर नोएडा से तशरीफ फरमा है, कि सांस किसकी कब रुकेगी जानता कोई नहीं, सांस की कब रुकेगी जानता कोई नहीं, बात ये दिगर के दुश्मन पालता कोई नहीं, बात ये दिगर के दुश्मन पालता कोई नहीं, कह आती है कि बच के रहना अपनों से ही, कैसी रुत आई है कि बच के रहना अपनों से ही, कौन कब दे दगा ये जानता कोई नहीं, ये जानता कोई नहीं, ये जानता कोई नहीं। माइक पर आज के अध्यक्षता कर रहे पटल पर विजय प्रशांत, माइक पर। जी बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष महोदय। बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार है विजय प्रशांत जी, स्वागत है सर आपका। का सीधा प्रभाव है। तो मैं सभी प्रतिभागी साहित्यकार, उनको सभी को हृदय से नमन करता हूँ, आभार करता हूँ कि वो यहाँ पर आकर के इतना सुंदर मंच सजाया और इतने सुंदर भाव से जो है अपने अपने सबने भाव प्रदर्शित किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहूंगा कि मुझे पता चल जाए कि कितना समय अभी और बाकी है। अब आप सुनाएं आदरणीय, आपको किसी समय से सकता, आप अध्यक्षता, आप आराम से सुनाएं। समय बाकी का क्या है, 1 घंटे का कार्यक्रम था, पर तो 10-15 मिनट बाद भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी सुनाएं आप आदरणीय। एक छंद से मैं आरंभ कर रहा हूं कि जगधारी को नमन दिया जिसने ये तन, लाखों यत्नों से भले हमने कमाया है। जगधारी को नमन दिया जिसने ये तन, लाखों यत्नों से भले हमने कमाया है। उसकी कृपा से मिला भारत में रहने को, तीनों ऋतुओं ने जहां हमें सरसाया है। उसकी कृपा से मिला भारत में रहने को, तीनों ऋतुओं ने जहां हमें सरसाया है। खाने को मिला वो अन्न जिससे प्रसन्न मन, खाने को मिला वो अन्न जिससे प्रसन्न मन, ऋषियों ने शाकाहार श्रेष्ठ बतलाया है। और खान पान भाषा बोल अलग अलग भले, भारत का झंडा मिल सबने उठाया है। भारत का झंडा मिल सबने उठाया है।
भारत का झंडा नील सबने उठाया है। और अभी बहन वाह वाह वाह, अद्भुत, हमारी शानदार रचना प्रस्तुति, स्वागत उन्होंने सर। बहुत अच्छा गीत पढ़ा ईश्वर के प्रशंसा में, ईश्वर की वंदना। तो 4 पंक्तियों में एक गीत की ही आरंभ की। सो गीत तो बहुत बड़ा है, मैं 3-4 पंक्तियां उसकी आपको सुनाना चाहूंगा कि जगधाई हे पिता परमात्मा तुझको नमन, शत शत नमन। हे पिता परमात्मा तुझको नमन, शत शत नमन। तेरे गुणों का ही सदा करते रहे हम आचमन। हे पिता परमात्मा तुझको नमन, शत शत नमन। तू अजन्मा अमर अविनाशी, तू घट घट व्याप्त है। तू अजन्मा अमर अविनाशी, तू घट घट व्याप्त है। हमको भी वो महात्मा मिलवा दे प्रभु जो आप्त है। स्वार्थ में अंधे हुए हम, दे दे तू संतोष धन। हे पिता परमात्मा तुझको नमन, शत शत नमन। हे पिता परमात्मा पृथ्वी सूरज चांद तारों का तू ही आधार है। हम तेरी संतान है, तू सब से करता प्यार है। सब सुखों के दाता तुझको है समर्पित तन ये मन। हे पिता परमात्मा तुझको नमन, शत शत नमन। तेरे गुणों का ही सदा करते रहे हम आचमन। ये परमपिता परमात्मा के वंदना में मैंने बहुत सुंदर सर, बहुत आनंद आ गया। बहुत सुंदर, भाव भी और बहुत गायकी। सुंदर। आज तो यहाँ पर बहुत सत्संग ही सुंदर, हो गया सब सुखों के दाता अच्छा लगा। तुझको समर्पित है मेरा तन और मन। हमारे देश के नौजवान हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और शहीद हो जाते हैं, अपना तन मन उस पर वारते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनको अपना कविता पाठ करने से पहले उनको नमन करें। वही हमारे असली हीरो हैं जो अपनी प्राणों की न्यौछावर करके हमारे देश को बचाते हैं। तो नमन करूं मैं तुम्हें देश के शहीदों आज, नमन करूं मैं तुम्हें देश को शहीदों आज। जान को बचा के तुमने देश को बचाया, जान को गवा के तुमने देश को बचाया था। नमन करूं मैं तुम्हें देश के शहीदों आज, जान को बचा के तुमने, जान को गवा के तुमने देश को बचाया था ना तब कोई हिंदू मुस्लिम कोई सिख, आजादी का नारा मिल सब ने लगाया था ना तब कोई हिंदू वो, था ना तब कोई हिंदू को मुस्लिम सिख, आजादी का नारा मिल सब ने लगाया था। नहीं थी तुम्हारी कोई भाषा और कोई धर्म, तिरंगा इसीलिए ही झुकने ना पाया था। और आंखें भर आई होंगी देश
देख के तुम्हारी जब जातियों में नेताओं ने देश बंटवाया था, जातियों ने नेताओं में देश बंटवाया था। नमन करूं मैं तुम्हें देश के शहीदों, आज जान को बचा के तुमने देश को बचाया। एक हम अधिकतर सितंबर माह लगते ही हमारे अंदर एक भावना जागृत होती रहती है कि हम हिंदी के पुजारी हैं, हम हिंदी के समर्थक हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि सितंबर माह के अंत तक जो है वो भावनाएं बहुत क्षीण पड़ती जाती। उसके बाद में हिंदी के विषय में कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता। तब मैं एक छंद हिंदी की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं कि मधु बरसाने वाली राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। मैं राष्ट्रभाषा कहता हूं, हालांकि ये राज्य भाषा है, परंतु एक दिन ये राष्ट्रभाषा बननी है। कि मधु बरसाने वाली राष्ट्रभाषा हिंदी ही है, माता के समान मान इसका बढ़ाइए। उपेक्षा की दृष्टि से जो देखे कोई अन्य भाषी, हिंदी की मधुरता से प्रेम उपजाइए। कर अनुवाद ज्ञान विज्ञान की पुस्तकों का, विश्व में हिंदी का संदेश पहुंचाइए। और ज्ञानवर्धन तो भाषा कोई बुरी नहीं, ज्ञानवर्धन को तो भाषा कोई बुरी नहीं। अन्य भाषा सीख के भी हिंदी अपनाइए, अन्य भाषा सीख के भी हिंदी अपनाइए। सुंदर, बहुत सुंदर। इसके साथ ही अभी हम सब नए वर्ष की बात कर रहे थे, तो नए वर्ष के लिए मेरा दृष्टिकोण दूसरा है और वो मैं बताना भी अवश्य चाहूंगा। एक गीत, नया गीत है, मेरी एक नई पुस्तक दिल की बात प्रकाशाधीन है, बहुत शीघ्र ही उसका विमोचन होगा। उसका एक गीत है, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। देखिए। नए वर्ष की बात करो ना, ठिठुरन को तो जाने दो। नए वर्ष की बात करो ना, ठिठुरन को तो जाने दो। नए नए पत्तों को पहले उत्साहित हो जाने दो, उत्साहित हो जाने दो। कोयल अभी शांत बैठी है, आम नहीं बोराया है। कोयल अभी शांत बैठी है, आम नहीं बोराया है। झांक रहे गेहूं के पौधे, झांक रहे गेहूं के पौधे, अभी न मन हर्षाया है। धरती की पीली चादर को, धरती की पीली चादर को, अंबर को दिखलाने दो। नए वर्ष की बात करो ना, ठिठुरन को तो जाने दो। नए वर्ष की बात करो ना। और क्या है कि तितली भौरे छिपे हुए हैं, तितली भौरे छिपे हुए हैं, कलियां भी सकुचाई हैं। तितली भौरे छिपे हुए हैं, कलियां भी सकुचाई हैं। विहंगों की अभी पंक्तियां नभ में ना उड़ पाई हैं। बालियां जो आने को आतुर, बालियां जो आने को आतुर, झूम झूम लहराने दो। ठिठुरन की तो नए वर्ष की बात करो ना, ठिठुरन को तो जाने दो, ठिठुरन को तो जाने दो। और भारत में नव वर्ष के स्वागत, तब जब हमारा नया वर्ष होगा तब क्या होगा आप देखिए।
भारत में नव वर्ष के स्वागत पूर्ण धरा खिल जाएगी। भारत में नव वर्ष के स्वागत पूर्ण धरा खिल जाएगी। प्रकृति पेड़ पक्षियों से मिल अपना राग सुनाएगी। प्रकृति पेड़ पक्षियों से मिल अपना राग सुनाएगी। पुष्पों की गंधों से पूरे भारत को भर जाने दो। नए वर्ष की बात करो ना, ठिठुरन को तो जाने दो। नए वर्ष की बात करो ना। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मधुवर्ष प्रस्तुति आदरणीय। भी बहुत मधुवर्ष सुंदर, में मधुवर्ष की शुभकामनाएं। बहुत ही खूबसूरत। मधु बरसाने वाली राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। जी बिल्कुल। मधु बरसाने वाली, वाह। नए वर्ष की बात करो ना, ठिठुरन को भी जाने दो। हाँ बिल्कुल। बहुत सुंदर पंक्तियां। भारत में जी। नववर्ष चैत अभिनंदन। माह में, चैत माह देश के की वर्ष जाएगी। प्रतिपदा हमारा हिंदी नववर्ष है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके आगमन का सर ने आह्वान कर दिया है। हाँ, धीरे धीरे आह्वान हो आप गया सब है, अब आएगा। और देशभक्ति का जो बिंब आदरणीय पेश किए आप, देशभक्ति का जो बहुत बिंब सुंदर, आप बहुत सुंदर, बहुत जी। सुंदर था। बहुत सुंदर। और देशभक्ति कल मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। जी। देखिए, बहुत श्रृंगार में मैंने कम लिखा है, परंतु फिर भी जो लिखा है वो आपको समर्पित है। बहुत हटाई तेरी यादें, दिल से नहीं हटी। बहुत हटाई तेरी यादें, दिल से नहीं हटी। तेरे बिन काली रातें भी काटे नहीं कटी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत हटाई सुंदर, बहुत सुंदर। तेरी यादें, दिल से नहीं घटी। बहुत जितना भूल जाऊं मैं झीलों सी आंखें, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना चाहा भूल जाऊं मैं झीलों सी आंखें। गुल पर तितली के जैसे ये आकर पुनः डटी। बहुत हटाई तेरी यादें, दिल से नहीं हटी। कहना सुनना रूठ मनाई, कहना सुनना रूठ मनाई, जीवन की बातें। कहना सुनना रूठ मनाई, जीवन की बातें। कभी नहीं थी खाइयाँ इतनी, जो पाटे नहीं पटी। बहुत हटाई तेरी यादें, दिल से नहीं हटी। और पत्नी की फरमाइश जब तक पूरी नहीं हुई। देखिए, हास्य का एक शेर बन गया है कि पत्नी की फरमाइश जब तक
पूरी नहीं हुई, काली बदलियां घिरी रही, छाटे नहीं छटी, काली बदलियां बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। छाटे नहीं छटी। और बहुत एक सुंदर। अध्यात्म एक शेर और हुआ है, देखिए कई कई विरोधाभास इसमें है, कहाँ जी। हास्य और कहाँ एक अध्यात्म का छंद है, अध्यात्म का शेर है ये देखिए कि साफ करे साबुन से धो धो तूने अंग सभी, साफ करे साबुन से धो धो तूने अंग सभी, परते विषय वासनाओं की, परते विषय वासनाओं की, घाटे नहीं घटी, बहुत हटाई बहुत सुंदर, शानदार शानदार रचना आपकी अध्यक्ष महोदय। नहीं हटी, बहुत हटाई यादें दिल से नहीं हटी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, सुंदर बहुत आदरणीय, सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत हटाई तेरी यादें दिल से नहीं हटी, तेरे बिन काली रात। बहुत ही बढ़िया। और कहना सुनना रूठ मनाई जीवन की बातें कभी नहीं थी खाई इतनी, जो पाटे नहीं पटी, पत्नी की फरमाइश जब तक पूरी नहीं हुई, काली बदलियां काटे नहीं कटी। अरे क्या लेखनी है आदरणीय पटल, आज धन्य हो गया आपको सुनकर। थोड़ा सा इशू आपके माइक में और नेटवर्क में इशू हो सकता है कि हो, परंतु बहुत सुंदर। अब आगे हम लोग, समय हो चुका है तो पटल को विश्राम दें, इसकी घोषणा आप कर दें आदरणीय। जी जी। मैं प्रेमलता त्रिपाठी जी का आदरणीय कामेश्वर जी का, कामेश जी जो बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक 1.5 घंटे तक ये समा बांधे रखा, और गुरुग्राम से वीणा मित्तल जी, वीणा अग्रवाल जी बहुत ही सफल कवयित्री हैं, जहाँ जहाँ अधिकतर मंचों पर मिलती हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं, गाती हैं। सरस्वती वंदना इनकी शुरू से ही प्रसिद्ध है और इन्होंने लिखी हैं, तो इसके लिए भी धन्यवाद, इन्होंने बहुत सुंदर लिखी। इसके साथ साथ हमारे शकुंतला मित्तल जी जो हैं, वो बहुत, उन्होंने सार गर्भित अपनी कविता मंच से की, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ, और इस फिर से अगर अवसर मिलेगा तो हम उपस्थित होंगे सभी लोग। इसके लिए बहुत बहुत सविता प्रभा जी को धन्यवाद, जिनकी ये सब कृपा से ही सब लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिला है। चलिए तो आप सबको बहुत धन्यवाद। सभी लोगों आज के इस कार्यक्रम के लिए संचालक महोदय का, अध्यक्ष जी का और अभी अपनी बहनों को पुनः नमन करती हूँ, और कविता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर और समृद्ध मंच से हम लोगों को रूबरू कराया, इसके लिए कविता जी बधाई के पात्र हैं। चलिए तो सभी के माइक खुले हुए हैं, अब देते हैं इस पटल को यहीं पे विश्राम, और इस पटल पर या दूसरे किसी पटल पर निश्चित हम लोग मिलेंगे, बिल्कुल और तब तक के इस पटल को देते हैं विश्राम। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सभी लोगों को, शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्ते जी।